जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिरकार सांबा के लोगों की एक बड़ी मुसीबत का आज हल हो गया है। पिछले लगभग 2 से 3 महीनों में सांबा के लोगों ने इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना किया कि कहीं ना कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली इस मुसीबत का हल हुआ है और पूरी खबर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जेसीबी यहां पर इस समय जो वो काम पर लगी हुई है। यहां पर क्या कुछ वजूहात है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जिस मुसीबत का हल हुआ है वो मुसीबत क्या थी वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए किस तरह से ये मिट्टी यहां पर जो वो जेसीबी द्वारा भरी जा रही है। आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था, ये आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, ये सांबा का जो चौहाटा चौक है, जो मेन बाजार का चौहाटा चौक है, वहां से जो ऊपर से जो तमाम शहर की गंदगी आती है, गंदा पानी, तमाम गंदगी जो है वो यहां इस पर्टिकुलर स्ट्रेच की बात करें, जो कि ये स्ट्रेच है टुवर्ड्स दंसाला मंडी जाने के लिए, टुवर्ड्स संब्याल चौक जाने के लिए, या फिर टुवर्ड्स ठलोरा मंडी, सोंगाली मंडी जाने के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर पैच पर हालात ये हैं कि पिछले 2 से 3 महीनों में इतनी ज्यादा गंदगी यहां रोड के ऊपर थी कि लोगों का यहां चलना भी दुश्वार हो चुका था, लोगों का निकलना भी यहां से जो वो दुश्वार हो चुका था। और कहीं ना कहीं लोग घरों से आते थे अपने कामकाज के लिए, लेकिन यहां पर उनको जो है वो गंदगी से निकलना पड़ता था, गंदगी से गुजरना पड़ता था। इवन कल तक ऐसे ही लोग गुजर रहे थे, आज भी वैसे ही गुजर रहे हैं। लेकिन अब इसमें जब कंसर्न अथॉरिटी के संज्ञान में ये चीजें लाई गई कि यहां पर काफी दिक्कत है, आखिर इस मुसीबत का हल कैसे किया जाए। और मुसीबत ये थी कि जो गंदा पानी यहां पर आ रहा है, ये यहां पर जो वो चौक हो जाता है, यहां पर नाला ब्लॉक है, नाला ब्लॉक होने की वजह से ये सारा गंदा पानी जो वो रोड के ऊपर आता है, जिसके चलते यहां से मैंने जैसे कहा कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब नाला किस तरफ है? नाला इस तरफ है। मेरे सहयोगी आपको आगे चलकर दिखाएंगे। नाला इस तरफ है, लेकिन जो गंदगी शहर की नाले के थ्रू आगे जानी चाहिए थी, वो यहां इस नाले तक तो गंदगी पहुंच ही नहीं रही थी। उसका कारण ये था कि नाला जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक था और इसका पॉइंट भी नजर नहीं आ रहा था कि आखिर नाले का एक पॉइंट कहां पर है, ताकि उस पॉइंट को खोला जाए, वहां से ब्लॉकेज को हटाया जाए। तो फाइनली एफर्ट्स लगाए गए हैं, तमाम दंसाला मंडी के लोग यहां पहुंचे हैं और म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की तरफ से ये जो कार्रवाई की जा रही है। तो फाइनली ये वो पॉइंट है जो आज डिटेक्ट हुआ कि यहां पर पर्टिकुलर जगह पर जो वो नाला ब्लॉक था। तो आज जो है वो नाला आपके सामने की इस पॉइंट को भी जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है और अब इस नाले को यहां से जो इसकी ब्लॉकेज थी वो खोली गई है और यहां से गंदगी हटाई गई है। अब जो है ये जो ड्रेन का सारा गंदा पानी जो मैं आपको बता रहा था कि ये सारा का सारा पानी रोड पर आता है, जो कि ऊपर बाजार की तरफ से ये सारा गंदा पानी आता है, तमाम शहर की गंदगी आती है। तो अब यहां से उससे जो है वो इस पर्टिकुलर नाले का जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जिसे ओपन किया गया है, जो ब्लॉक था, अब सारी गंदगी इस तरफ जाएगी और यहां से क्रॉस होकर उस नाले में चली जाएगी। जो नाला मैंने कहा कि जिस नाले में गंदगी जानी चाहिए उस नाले में गंदगी नहीं जा रही है। तो ये एक बड़ी मुसीबत का हल हुआ है। कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। हमें आए दिन लोगों का ये कहना है कि इतनी ज्यादा परेशानियां हमें आ रही हैं कि हम जब जहां से गुजरते हैं, लोग नहा धोकर पूजा पाठ कर अपने अपने घरों से कामकाज की तरफ जाते हैं। ये जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको यहाँ इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, उनको यहाँ इस गंदगी से गुजरना पड़ रहा है। लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं, लोगों को इतनी परेशानी थी। फाइनली इस परेशानी का हल हुआ है। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं, सांबा का जो चौहाटा चौक है मेन बाजार का, जो नीचे रोड आती है टुवर्ड्स संब्याल चौक जाती है, टुवर्ड्स इस तरफ मंडियों को जाती है, या इस तरफ दंसाला मंडी का एरिया है वहां जाती है। तो दंसाला मंडी के लोग हैं, जो कल हमने ये खबर भी सोशल मीडिया पर अपडेट की थी कि आखिर कब इस परेशानी का हल होगा, जो परेशानी लोगों को इतनी ज्यादा पेश आ रही है। दंसाला मंडी के सभी लोग मेरे साथ हैं, उनसे एक एक करके जानेंगे। वो भी क्या कहेंगे, इस परेशानी का हल नहीं दिखाई दे रहा था कोई भी। यहां से लोगों का गुजरना, गंदगी का सामना करना, बीमारी भी फैलने का खतरा यहां पर बड़ा हुआ था। आसपास लोगों के घरों की बात करें, फाइनली आपने जो कल एक न्यूज फ्लैश कराई, उसके बाद अभी संज्ञान लिया गया। क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा राहत आपको मिली है? पहले तो ऋषि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कहने पे आपने इतनी जल्दी एक्शन किया और हमारा मसला भी हल हुआ। हमारे 2 महीने हो गए
इस मसले के लिए, लेकिन 2 महीने का ये इतनी प्रॉब्लम थी कि जब भी स्कूल के बच्चे जहाँ से गुजरते थे तो रास्ते में जब गाड़ियाँ चलती थी वो उनके छींटे जो हैं वो उनके कपड़ों मतलब यूनिफॉर्म पे पड़ते थे। यूनिफॉर्म में पड़ने से क्या होता था कि बच्चों को 100 बीमारियों का सामना करना पड़ता था। यहाँ राहगीर गुजर रहे हैं, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मंडियों को रास्ता, कोई बाजार को जा रहा है, ये 3 रास्ते यहाँ से मिलते हैं। और इतनी प्रॉब्लम थी, कल को हमारे मंडी की एक लड़की है वो भी स्किट हो गई यहाँ पे सिक्योरिटी से, उसको लग गई। तो हमने ऋषि जी से कांटेक्ट किया कि ऋषि जी हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने हमारा उसी टाइम समाधान किया और उसकी वजह से आज ये म्यूनसिपल कमेटी वाले जो है एक्शन में आए और उन्होंने इसका वो समाधान किया। और सबसे बड़ी बात ही कि ये स्लाइडिंग होने की वजह से ये ब्लॉक हो गया था। तो ब्लॉक होने से क्या हुआ कि जितना भी पानी था ये नाली ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से रोड पे पानी जा रहा था। तो जब म्यूनसिपल वालों को पता चला, आज ये आए, इन्होंने आके अपने जेसीबी करके तो जो मेन पॉइंट है उसको आज ढूंढा, उसको ढूंढ के तो आज इन्होंने मसला हल किया। आज से हो सकता है कि पानी जो है इस नाले की वजह से यानी पानी यहाँ से थ्रू यहाँ से लेकिन जैसे आपने कहा कि बच्चों को परेशानी, हर एक व्यक्ति को परेशानी आ रही थी। कितना अजीब सा लगता है, लोग घरों से नहा धोकर निकलते हैं अपने काम काज पर, या दिन भर में जब यहाँ से गुजरते हैं तो गंदे पानी की छींटे पड़ती हैं और कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक कंडीशन यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि यहाँ गंदगी लगातार फैलती है। तो ये ऋषि जी ने बिल्कुल सही बोला कि हमें इतनी प्रॉब्लम थी कि यहाँ के, मैं ये नहीं बोलता कि हम मंडी, सभी यहाँ से लोग गुजरते हैं, सभी को इतनी प्रॉब्लम थी। उन्होंने हमें बोला कि आप क्या है यार, क्या करते हो, इसको देखो, इस रोड को कितनी बुरी हालत है, 100 बीमारियां लग रही हैं, बच्चे हमारे बीमार हो गए जो भी हैं। तो यहाँ से गुजरते थे लोग, नहा धो के घरों से जाते थे पूजा पाठ करके, रास्ते में उन्हें क्या मालूम कि इस गंदगी का सामना करना पड़े। तो ये इतनी गंदगी, फिर घर जाके फिर से नहाओ, फिर पूजा पाठ में बंदा बैठ सकता था। और हमें ये था, ये मसला जो है हमारे ऋषि जी ने हमारे साथ पूरा, सभी मीडिया वालों ने उठाया, सभी मीडिया वालों ने, ये जितने मीडिया वाले थे इन्होंने सभी ने ये मसला उठाया और आज ये मसला हमारा मतलब कि कामयाब हो गया। हम इसका मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल भैया, क्या कहेंगे, आप भी यहाँ के लोकल हैं, तो सच बताना कितनी दिक्कत आ रही थी आपको? यहाँ पे सभी आने जाने वालों को तो समस्या का सामना करना ही पड़ रहा था, बट ये है कि आज इनिशिएटिव लिया, जैसे हमारे मीडिया बंधु ने भी अच्छा इसका न्यूज़ फैलाई और साथ में हमारी म्यूनसिपल काउंसिल सांबा ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया ताकि ये हमारा पानी जो है वो ड्रेनेज के जरिए बाहर चला गया और हमारे लोगों को जो सामना है अभी गंदगी से नहीं करना पड़ेगा। और साथ में ये जो है हमारी बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइड हुई थी तो सारा का सारा मलबा जो है बीच में चला गया था। अभी इन्होंने अच्छा स्टेप लिया है और ये है कि लोगों का समस्या का समाधान निकल गया है ताकि अभी लोग इस समस्या से नहीं जूझेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ठान ली जाए कि कुछ करना है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 महीने से ये जो दिक्कत आ रही थी आपको, फाइनली आज इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला कि 2 महीने से जो हमें इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, आज फाइनली उसका निपटारा हो गया है और अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बढ़िया रहेगा। अभी ये पानी जो है अभी थ्रू आउट हो ही गया आपके साथ। हाँ जी बिल्कुल, सड़क पे नहीं आएगा पानी और हमें जो है गंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो चौहाटा चौक से जब नीचे आप आते हैं तो अगर आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, हम पिछले 2 से 3 महीनों से जब ये तस्वीर देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई जख्मों का रिसाव होता है ना, कि किसी व्यक्ति को जैसे इंजरी हो जाती है और उसे जख्म नहीं आता है, इस तरह से ये जख्म पर रिसाव जो वो लगातार हो रहा था, लेकिन कोई भी हल नहीं हो रहा था। और ये पूरा का पूरा दिन जो सड़क है ये इसी तरह से गंदगी से जो है वो भरी मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर जो वो पानी का गंदा पानी का जो रिसाव है वो होता रहता है, लेकिन कोई भी इसमें सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। मैं चलकर उस तरफ से आपको दिखाऊंगा। ये सांबा शहर के अगर बीचों बीच के हालात आपको बताऊं तो ये वो पर्टिकुलर मुसीबत की जड़ थी, ये वो मुसीबत की जड़ है जो तमाम ऊपर बाजार से जो गंदा पानी शहर का आता है और यहां से जो है इस तरफ जाता था, यहां ऊपर से स्लाइडिंग हो जाती है। पिछले दिनों में जो हालात बने थे, स्लाइडिंग होने से जब मिट्टी नीचे आती है तो ये नाला दब जाता है और नाला दब जाने के कारण ये सारा गंदा पानी जो है वो इस तरह से सड़क के ऊपर आता है। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए, ये पूरा दिन सड़क जो वो गीली रहती है, ये गंदगी किस तरह से यहाँ पर पड़ी हुई है। इसी तरह से पूरा दिन गंदा पानी सड़क के ऊपर रिसता रहता है, कोई इसका हल नहीं हो रहा था।
और लोगों ने ये कहा कि आखिर हम किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या किसी मुसीबत का हल नहीं हो सकता। और सांबा शहर के लोग जब सामने आए और सांबा शहर के जब लोग सामने आए तो उसके बाद जो है लोगों ने अपनी बात कंसर्न म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के आगे रखी। और कल जब हमने कुछ फोटोग्राफ्स पोस्ट किए सोशल मीडिया पर और उसके बाद आज सुबह ही इसको लेकर संज्ञान लिया गया। और आप देख रहे हैं कि जेसीबी की मदद से पहले तो नाला डिटेक्ट किया गया है कि यहाँ चेक किया जाए, मिट्टी खोदी जाए कि आखिर पॉइंट कहाँ है नाले का। तो फाइनली नाले का पॉइंट मिल जाता है। नाले का पॉइंट इस तरफ है, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। और ये नाला जो पॉइंट दब चुका था वो कारण ये था, ये देखिए ऊपर से जो स्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से ये नाला दब गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी आ रही थी। आज इस नाले को खोल दिया गया है और अब जो गंदा पानी है वो इस तरफ जो वो थ्रू किया जाएगा इस नाले में। और यहाँ से थ्रू होकर पानी जो वो ये जो पुली है नीचे, यहाँ पर नीचे पाइप जो वो डली हुई है और इस पाइप के जरिए पानी जो गंदा है वो अब इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ से भी यहाँ से भी जो वो सफाई की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ से भी पानी को थ्रू किया जाएगा, लेवलिंग की जा रही है, स्लोप बनाई जा रही है ताकि जो शहर का पानी आ रहा है वो इस तरफ गंदे नाले में चले जाए, ना कि वो सड़क के बीचों बीच आए। रामेश्वर जी है मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि एफर्ट्स जो लगाए गए हैं। रामेश्वर जी क्या कहेंगे, कब तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी? और वाकई में इस पॉइंट को ढूंढना मुश्किल हो रहा था आपके लिए, फाइनली इस पॉइंट को ढूंढा गया है, तो किस तरह से आगे कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? जी ऋषि जी, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारी टीम पूरी लगी हुई है, काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली नाला ब्लॉक हुआ था जब बरसात के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी तो ये ऊपर से स्लाइड होकर ये पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे आ गई थी। दिक्कत ये आ रही थी कि हमने पहले भी इसमें 2-3 बार ट्राई किया था, लेकिन हमें इसमें ये ढूंढने में दिक्कत आ रही थी कि जो इसका पॉइंट है कि जहाँ से पानी की निकासी हो रही है वो पॉइंट नहीं मिल रहा था, वो मिट्टी में दब गया था। ठीक है। लेकिन आज जो है सभी के सहयोग से हमने ये इसको ढूंढ के तो अभी ये वो पॉइंट है वो मिल चुका है हमें। अब दोनों पॉइंट्स जो है मिल गए हैं और पानी की निकासी के लिए आराम से हो जाएगी। तो अब इसको कम से कम 30 मिनट्स और हम इसको पूरा प्लेन करके और निकासी जो है आराम से हो जाएगी और पूरा नाला साफ हो जाएगा। डिगिंग कर ली थी वो आपने कर दी है? जी, डिगिंग हो चुकी है। पॉइंट मिल गया आपको पूरा? हाँ जी, वो पॉइंट मिल गया है। अब आसानी से जो ड्रेन में है जो पानी जा सकता है, यानी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या इसके अलावा कोई और प्रोसेस भी करने की जरूरत है ताकि पानी की जो निकासी है वो थ्रू होती रहे इस नाले में? देखिए वैसे तो इसमें जो पुली डाली गई है वो छोटी है, लेकिन अगर ये इन फ्यूचर अगर इसमें कंस्ट्रक्शन करवाई जाए, इसमें बड़ी पुली डल जाए तो ये टोटली ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट हो सकती है। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि अगर एफर्ट्स लगाए जाएं तो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर जरूर पहुंचा जा सकता है? जी जी, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि एफर्ट्स लगाए जाएं और मिलकर काम किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वो काम बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। ये सांबा के लोगों को वाकई में एक बड़ी मुसीबत का हल हुआ है जी, बहुत बड़ी। हर व्यक्ति को दिक्कत आ रही थी जहाँ से गुजर रहे थे लोग। जी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद। तो फाइनली सबके एफर्ट से ये जो कार्रवाई है ये अमल में लाई गई है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पूरी तस्वीर आपको इस तरफ से क्लियर दिखेगी, मेरे सहयोगी आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे इस पर्टिकुलर स्पॉट की। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो जो रोड नीचे की तरफ आती है, ये जो टुवर्ड्स मंडियों की तरफ जाती है, जैसे ये संब्याल चौक की एक नीचे जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं ये संब्याल चौक की तरफ जाता है, ये ठुरा मंडी सुंगाली मंडी की तरफ जाता है और ये एक स्ट्रेच जो कि दंसाला मंडी की तरफ जाता है। और पर्टिकुलर यहाँ बाजार का जो पानी गंदा, ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से खराब हुआ, जिसके बाद गंदगी, यानी दुनिया भर की गंदगी जो इस पॉइंट पर आ रही थी और सड़क पूरा दिन गीली रहती है। 2-2.5 महीने से ये दिक्कत थी और कारण था कि यहाँ पर नाला ब्लॉक हो गया था, ड्रेनेज सिस्टम चोक हो चुका था, ऊपर से स्लाइडिंग हुई थी, स्लाइडिंग होने से जब मिट्टी नीचे आई तो ये नाला दब गया था और सारा का सारा गंदा पानी, शहर की गंदगी सड़क के ऊपर ही रहती थी। अभी भी आप देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर ही है, लेकिन अब कुछ देर के बाद ये गंदगी अब आपको यहाँ रोड पर नजर नहीं आएगी क्योंकि नाला ओपन हो चुका है, उसको डिटेक्ट किया गया है। अब उसे नाले की सफाई का कार्य भी शुरू किया गया है। जो गंदगी उसमें है उसे यहाँ से हटाया जाएगा। देखिए गंदगी के यहाँ पर अंबार लगे हुए हैं और इस तरफ भी जो गंदगी की जो हटाने की जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि रोड के ऊपर भी गंदगी है, तो मैं कहूँगा म्युनिसिपल काउंसिल से यहाँ पर इस गंदगी को यहाँ से हटाया जाए, हमारा सांबा शहर साफ और स्वच्छ रखा जाए। इसमें लोगों के एफर्ट्स के साथ साथ जो
कंसर्न विभाग की तरफ से भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एफर्ट्स को लगातार कंटिन्यू रखने की जरूरत है ताकि हमारा सांबा शहर नीट और क्लीन हो। लेकिन ये कार्रवाई जो कहीं ना कहीं मच नीडेड कार्रवाई थी, जिस कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही थी, तो फाइनली अब इस दिक्कत का हल हुआ है। कल से ऐसा लग रहा है जो कार्रवाई यहां पर की जा रही है कि कल से सड़क के ऊपर गंदे पानी का रिसाव आपको नजर नहीं आएगा। कल से सड़क सूखी नजर आएगी। जो पिछले 2-2.5 महीने से 3 महीने से ये सड़क 24 घंटे गीली नजर आई। पैन करके तस्वीर आपको दिखाऊंगा, इतनी ज्यादा गंदगी थी। तो फाइनली लोगों ने भी थैंक्स किया है। लोगों का भी मैं ये कहता हूं कि जिसमें लोगों ने इतनी ज्यादा दिक्कत का सामना किया तो उस दिक्कत का हल हुआ है। और उसी के साथ साथ अब जो है कंसर्न्ड विभाग की अगर बात करें तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जानकारी दे रहे हैं कि एफर्ट्स लगाए जाएं तो हर कोई काम संभव है। फाइनली इस दिक्कत का आज हल हुआ है, यही मैं कहना चाहता हूं। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।